अहंकार जो है यह जिस व्यक्ति में भी आ जाए उसकी कला, उसके गुण, उसकी विशेषता सबका सत्यानाश हो जाता है। उसकी श्रद्धा, यह ऐसा साण है अहंकार कि आपके सारे सद्गुणों की फसल को तहस नहस कर देता है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब हुआ पैर उठा हुआ। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम सभी जीव मात्र का पैर उठा हुआ है। पैर उठा हुआ मतलब पैर पहले उठा देते हैं और दिमाग बाद में लगाते हैं। होना क्या चाहिए? पहले दिमाग लगा के बढ़िया से डिसीजन ले लेना चाहिए और तब जाकर के किसी काम में पैर उठाइए। लेकिन हमारा दोष क्या है भाई? हमारा तो गर्भ में ही पैर ऊपर रहता है और मस्तक नीचे रहता है। गर्भ में ही हमारा पैर उठा हुआ है। बहुत धार्मिक राजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जीवन में एक दोष है और वह क्या है? उनकी दो पत्नियां। एक पत्नी से ही सब सुख मिल जाएगा, क्योंकि जो स्त्री होती हैं ये भगवान की विशेष कृति होती है। और यदि आपको एक पत्नी से संतुष्ट नहीं मिली संतुष्टि, तो फिर 1000 स्त्रियां भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि रोज रोज स्त्री बदलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको संतोष नहीं है। और हो जाए और हो जाए। जिसको धरती की सारी औरतें मिल जाएंगी, वो सोचने लगेगा कि स्वर्ग की अप्सराएं कैसी होती होंगी, वो यहां से स्वर्ग पहुंच जाएगा। इसलिए एक पत्नी व्रत जो है यह सबसे बढ़िया है। लेकिन ऐसे भी हम सब लोगों की दो पत्नियां हैं, और वो कौन कौन सी हैं? सुमति कुमति सबके उर रही। ये दो स्त्रियां हैं, सुमति और कुमति। बुद्धि और कुबुद्धि ये हमारे साथ रहती है। बुद्धि हमें अच्छाई की ओर, विकास की ओर, सत्संग की ओर ले जाती हैं। कुबुद्धि हमें नशा की ओर, हिंसा की ओर और भी गलत गलत दिशाओं में ले जाती है। ये जो दो पत्नियां हैं, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। नीति किसको कहते हैं? जो शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन की पद्धति बनाई गई है। शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। अच्छा है खराब है मुझे मतलब नहीं है। शास्त्र आंख है हमसे बहुत। शास्त्र कहता है ये काम करो, हमारे लिए वह अमृत है। शास्त्र कहता है ये काम मत करो, हमारे लिए वो जहर है। एक बात ध्यान में दीजिए, शास्त्र वचनम प्रमाणम। हमारे यहाँ जो एक से एक ऋषि मुनि महात्मा ये सब जो होते गए, ये शास्त्र वचन से हुए। ये नेताओं के वचन से, डॉक्टर के वचन से और बड़े बड़े दार्शनिक के वचन से नहीं हुआ। उनका जीवन अपना है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन अध्यात्म में उनका प्रवेश नहीं है। अध्यात्म की उपलब्धि हमको शास्त्र वचन से ही संभव है।
शास्त्र वचन, इसको नीति कहते हैं। और जो हमारा मन कहता है शास्त्र के विरुद्ध, इसको रुचि कहते हैं। शास्त्र कहता है ऐसी चीजें मत खाओ जिसके पीछे किसी जीव को तकलीफ होती है। आप मनुस्मृति को कितना गंदा कहते हैं लोग। मैंने देखा है एक मां के दो उद्दंड लड़के थे और वो दोनों आपस में लड़ जाते थे, और जब लड़ जाते थे तो दोनों की मां को ही गालियां देते थे, और मां बेचारी वही है जिसने दोनों को पैदा किया। उसी दोनों से मां बेचारी गालियां सुन रही है। हम आए ही मनु जी से हैं। मनु जी से आने के कारण हम मनुष्य हैं। मनुष्य मतलब ही हम मनु जी से आए हुए हैं। आज तो सब एक जैसा हो गया। उस समय में जाति व्यवस्था बहुत कड़ी थी। सबसे ज्यादा अनुशासन ब्राह्मणों पर था। मैं तो इतना देखता हूं मनुस्मृति का विरोध, तो मेरे मन में बात आती है कि मनुस्मृति की कथा शुरू कर दूं। लेकिन है क्या कि मैं तो भागवत करता हूं और भागवत के लिए उपस्थित होता हूं, तो भागवत की कथा होनी चाहिए। नहीं तो मैं आपसे बताऊं, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि बिना किसी की हिंसा से मांस उपलब्ध ही नहीं हो सकता। आपकी थाली में मांस मछली है तो समझिए आपके भोजन में हिंसा है। जब तक मछलियां न मारी जाएं तब तक आपके थाली में नहीं आएंगी। जब तक किसी बकरे को, मुर्गा को न मारा जाए, जब तक किसी जीवित अंडे को लोहिया में न डाल दिया जाए, तब तक आपके थाली में वो चीजें नहीं आ सकती। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई मांस बिना किसी को तकलीफ दिए आपके भोजन में आ ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे भोजन का वर्जन कीजिए जिसको भोजन करने से किसी को अत्यंत तकलीफ हो रही है। यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री का जहां पूजन होता है वहां पर रमन होता है। लेकिन लोग खोज खोज करके, चुन चुन करके, बिना बात समझे किसने कहा, किस लिए कहा, किस संदर्भ में कहा, बिना बात समझे उसको कोट करते हैं और जहर की तरह लोगों को पिला रहे हैं। तो मनु जी महाराज से ही हम पैदा हुए हैं। भागवत में यह कथा है कि ब्रह्मा जी से जब सृष्टि नहीं बढ़ी, ब्रह्मा जी ऋषियों को पैदा करते थे और वो बिना ब्याह करके ही भाग जाते थे, नारायण नारायण करते हुए बैरागी बन जाते थे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी शंकर जी की शरण में गए और शंकर जी ने कहा कि सृष्टि के लिए स्त्री की बड़ी आवश्यकता है। और शंकर जी ने अपने भीतर से एक स्त्री पैदा किया, आदि शक्ति को। और तब देखा कि शंकर जी के भीतर ही वो है, ऐसे उसको बाहर निकाला और फिर भीतर कर दिया। इसी रूप को भगवान शंकर के इसी रूप को अर्धनारीश्वर कहते हैं। नारी भी है और पुरुष भी है। ब्रह्मा जी ने इसी इशारे को समझा और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही दो भागों में बांट दिया। जो दाहिना भाग है उससे स्त्री पैदा हुई, जो बामा भाग है उससे पुरुष पैदा हुए। इसलिए यज्ञ कर्म में और सब कर्म में सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश। ये
मनु जी और शतरूपा जी के रूप में ब्रह्मा जी का जो दोनों शरीर है, ये मनु जी और शतरूपा जी के रूप में विख्यात हुए। और पूरे मानव जब उसी से पैदा हुए, जब हम इस बात को मानते हैं, मनु जी को मानते हैं, हमें यह भी मानना होगा कि मनु जी पैदा कैसे हुए और ब्रह्मा जी से पैदा हुए और यहीं से मनुष्य की सृष्टि बनी। इसका मतलब मनु जी कौन हुए? हमारे पूर्वज हुए, बाप दादा हुए। तो जिन्हें यह भी पता नहीं है कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा हैं, अपने पूर्वजों को केवल उद्दंड लोग गाली देते हैं, अपने पूर्वजों को केवल उद्दंड लोग गलत करते हैं, नहीं तो अपने पूर्वजों को लोग पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों के